जब उसको सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है बहू की सूरत में, तो अपना सारा गुस्सा पिछले कोई 20, 25, 30 साल का जो है वो कहा जाता है कि वहां पे निकाल लेती है। सबसे बड़ा जो एक एक सास एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाती अपनी बहू को, या बहू अपनी सास को अपना दुश्मन समझती क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही स्टेटस के ऊपर होती हैं। वो भी बहू थी, ये भी बहू बन बहू के है। आई हैं, ठीक है? आप देखें कि जब बहू हमें आगे से किसी बात का जवाब देती है, तो हम उसको बदतमीज़ कहते हैं। बदतमीज कहते हैं। हम उसको उसकी शिकायतें उसके शोहर को लगाते हैं, फ़ोन उठाते हैं उसके माँ-बाप को बताते हैं। आप एक हाथ ऊपर हैं, आपका दर्जा ऊपर है, वो आपके जितना तजर्बा नहीं है उसके पास, आपने ज़िंदगी देखी है, लोग डील किए हैं, वो आपसे काफ़ी पीछे है, उससे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत कुछ होगा। मगर आप अगर शफ़क़त का हाथ रखेंगी तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी। घर मर्द बनाता है बेसिकली, जब वो चीज़ों को उनकी जगह पे रखता है ना, तो घर उसकी वजह से बनता है। अच्छा, ये तो एक हो गया कि रिवेंज है, ये जैसे भी है। अब बच्चों ने या नई जनरेशन ने डिसाइड कर लिया है कि जो पहले हमारे फोरफादर्स करते रहे हैं, फोरफादर्स से ज़्यादा आगे निकल जाएँगे हम, सिर्फ हमारे पेरेंट्स करते रहे हैं, वो सारा कुछ जो है हम नहीं हम करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अब उनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि अच्छा ये नहीं करना तो फिर क्या करना है, यस, कौन-सी चीज़ें लेके आनी है और कौन-सी इसमें से एग्ज़ैक्टली। प्लस माइनस करना है। हाँ, उस बास्केट में से क्या निकालना है और क्या रखना है, क्या ट्रू। चीज़ ऐड करनी है, वो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं और पता। वो अपनी मर्ज़ी से, अपने ख़्याल से, दे आर अपनी चीज़। चैनलाइजिंग देमसेल्व्स एंड एट द सेम टाइम आपको पता, और ये हम में से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, मैं भी शायद उसका हिस्सा हूँ, मैं ट्रू, उसको उसमें ट्रू। से जी, निकाल नहीं बिल्कुल, सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, और हमने बड़ा स्ट्रांगली एक स्लोगन जो है वो रेज़ किया, जिसमें अभी जैसे मैंने ये कहा कि आदमियों को हम पत्थर की तरह का मज़बूत बनाते हाँ, हैं, मगर मर्द हम को उनको दर्द नहीं जी, हाँ। दर्द नहीं होता। और वो तो एग्ज़ैक्टली। अच्छा काफ़ी रदीफ़ अच्छा मिला हुआ है, लेकिन इट्स हाँ, फैक्चुअली इट्स हाँ, इट इज़। इनकरेक्ट। अच्छा, अब लेकिन हमने मर्द को दर्द नहीं होता एंड देन ही डज़ नॉट हैव द आउटलेट टू एक्सप्रेस, हाँ, ठीक है? ये एक हकीकत है जिसकी वजह से आदमी की मैस्कुलिनिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गर परसेप्शन उसकी हो गई, हो गई। और उसके नतीजे में हमने आदमी को टेंडर नहीं पाया। बिल्कुल वो सही। हमेशा एक रोबदार शख्सियत में हुँ, रहा। हुँ। ऑन द अदर हैंड फिर हमने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि आदमी को जो है वो एक्सप्रेशन का मौका मिलना चाहिए। वी द इन्फ्लुएंसर्स, हुँ, आई एम इंक्लूडेड इन दैट, मैं इससे बाहर नहीं हूँ। अब हम वो देख रहे हैं कि आदमी को जो एक्सप्रेशन का मौका मिलेगा, वो ये मौका है कि वो अपनी मैस्कुलिनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, और फेमिनिज़्म थोड़ा-सा आदतों में, उठने-बैठने में, बोलने में, डील करने में ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि इम्बैलेंस अगेन है हमारा। सो इसलिए हमारी ये वाली जनरेशन जो है उसको ये याद रखना है कि द रोल ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड द रोल ऑफ फेमिनिज़्म ये इक्वल हैं, मगर इनकी अपनी अपने रोल्स एंड डोमेन्स हैं। आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप एक डोमेन से बाहर निकल के दूसरी डोमेन में जाने की कोशिश करेंगे तो यू माइट लूज़ योर ओन आइडेंटिटी। तो आपको अपने आप को मैस्कुलिन भी रखना है, मगर उसमें जो हम बार बार कहते हैं कि यू नीड टू शो योर टेंडर साइड, आपने उसको भी उभारना है। वाई? क्योंकि जिस आदमी में मैस्कुलिनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, और इसमें फेमिनिज्म इस तरह से होता है कि वो वल्नरेबल होता है, कि वो अपनी कमज़ोरियों को कहीं शेयर कर शेयर कर सके, सकते हैं। तो वो ही दे आर द मोर फेवरेट, डिमांडिंग, और जिसके लवेबल मैन जिसको आप कहते हैं वो होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम सिर्फ टोटली इस पे चले जाएं कि हम रोने धोने वाले आदमी बन जाएंगे, विच इज़ हैपनिंग, ये हो गया वो हो गया, नो डिसीजन मेकिंग पावर, तो देन वी आर अगेन लूजिंग आवर आइडेंटिटी। तो हमें इसको थोड़ा सा फोकस करना है। ये चैनलाइजेशन जो है ये इस थोड़ी सी चीज़ अप्रोप्रिएट को होनी चाहिए। कौन फ़ोकस करेगा? We इसको the इसको influencers, we इन्फ्लुएंस you like people साइकियाट्रिस्ट like में you, not psychiatrist but the society on whole, वो लोग जो कि बात करते हैं। परसेप्शन चेंज करना है, क्या परसेप्शन करना है? चेंज करना है, लोगों का परसेप्शन, परसेप्शन चेंज एग्जैक्टली, करना है। लोगों का परसेप्शन चेंज करना है। आदमियों को जितना हमने टॉक्सिक बनाया पहले, ऑफ कोर्स वो था, वो झूठ नहीं था, मगर अब ये नहीं करना कि वो बिल्कुल एक दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर चले जाएं। जैसे औरतें अक्सर अपने मसलों के बहुत ज़्यादा रोना डालती हैं या बात करती हैं उसके बारे में, इस तरह के आदमी हमें नहीं चाहिए। हमें डिसीजन मेकर्स ही चाहिए, बट विद देयर टेंडर साइड।
एक इससे पहले बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की थी, वो सास की बात की। सास को भी हमने शायद ये भी हम लोगों ने मिलके ही इस चीज़ को भी डिफ्यूज़ करना है इस चीज़ को कि जहाँ सास का नाम आता है तो वहाँ पे एक टेरर और दहशत और अनरेस्ट और अपसेट का साथ-साथ नाम आता है उसके नीचे। ना वो ब्रैकेट में बहुत सारा कुछ लिखा होता है ट्रू सास ट्रू के नाम ट्रू के साथ। एग्री। हालाँकि ऐसा बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं है, लेकिन कल्चर ऐसा बन गया कि जो बहू आ रही है उसने टारगेट करना है कि यार सास जो है वो कभी मेरे साथ फ्रेंडली नहीं हो सकती। आपने बड़ी अच्छी बात की थी पहले कि सास के अपने जो मसाइल हैं, जब वो बहू थी तो कौन-कौन से मसाइल आए थे, तो वो उसके बैक ऑफ द माइंड इतना कुछ बाके भर गया हुआ है, जो अब वो जब सास बनती है, जब उसको सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है बहू की सूरत में, तो अपना सारा गुस्सा पिछले कोई 20, 25, 30 साल का जो है वो कहा जाता है कि वहाँ पे निकाल देती है। Do we have to train the bahu, or do we have to train the saas, or do we have to train the beta or susur or what? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, और जिस तरह से पूछा है, दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैंने इस तरह से सवाल को अल्लाह सुना है। अल्लाह अम, मेरे ख्याल में हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारी स्ट्रेंथ हुआ करता था, अब नहीं है, अब ख़राब हो गया। तो उसकी वजह जो है वो यही है कि हमने अपने अपने रोल्स भूल के दूसरों को कंट्रोल करने, दूसरों को चलाने में ज़्यादा मसरूफ़ हम हो गए। तो मैं ये समझती हूँ, क्योंकि हर दुनिया में हर जगह एक शिफ्ट आता ही है, पैराडाइम्स शिफ्ट होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स चेंज हो जाते हैं, लोगों के रवैये बदलते हैं, आइडियोलॉजीज बदलती हैं। ये इंसान के साथ है सारा कुछ। जब नेक्स्ट जनरेशन बोला जाता है तो फिर वो अगले स्टेज एग्जैक्टली 2 वो की उस दौर जनरेशन की, होती है ना, हाँ, उस उस दौर की दौर की होती है, तो जनरेशन पिछली होती है। चीजें सो हाँ। इसलिए ये सवाल के जी, क्या हमें सास ससुर बहू और हस्बैंड बेटा में से किसको किसको ट्रेन ट्रेन करने की करना? ज़रूरत है? आई थिंक सो कि हमें पूरी फैमिली को ट्रेन करने की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाट वी डू। ब्यूटीफुल माइंड्स हमारा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम प्री मैरिटल काउंसलिंग लड़के और लड़कियों दोनों की करते हैं। हम वेलकम करते हैं सासों को, अगर वो चाहें तो अरे हमारे अल्लाह पास आएँ। हम उनको चीज़ें सिखा सकते हैं, वो किस तरह से बेहतर सास बन सकती हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का और फैमिली का। उन्होंने सारी ज़िंदगी सरदारी देखी होती। सबसे बड़ा जो एक एक सास एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाती अपनी बहू को, या बहू अपनी सास को अपना दुश्मन समझती क्यों है? क्योंकि दोनों एक ही स्टेटस के ऊपर होती हैं। वो भी बहू थी, ये भी बहू बन के आई हैं, ठीक है? अब सास ने 20, 25, 30 साल एक घर को रूल किया है। उस घर में खाना क्या पकना है, पेंट क्या होना है, कलर क्या, इट हैज़ बीन डन बाय हर। सोफे दा कुशन किथे पिया है ते ओ एग्जैक्टली तौबा वो, चाबी किथे रखनी है ते बर्तन किथे इस वक्त हाँ, धुलने ने अल्लाह तौबा ये या उन्होंने ट्रू उन्होंने ट्रू ट्रू हुक्मरानी की ट्रू उस घर ट्रू के ऊपर। ट्रू ट्रू अब एक और औरत जो है उसी सेम स्टेटस के ऊपर उस घर में आई है, उसका रोल विद भी लिटिल वही है। डिफरेंट कल्चर, हाँ, क्योंकि थोड़े से वहां डिफरेंट बर्तन किसी टाइम और से। टाइम पे धुलते हैं, चाबी एग्जैक्टली, कहीं और रखी हाँ, जाती बिल्कुल है, ऐसे ही। कुशन कहीं और पड़ा हाँ, होता और वो नई जनरेशन से है, नई जनरेशन से है, और वो लेकिन स्टेटस उसका आपके घर है। में वो वही बिल्कुल है वही है, सर। जो आपका है। अब वो जो नई खातून आई है उसके लिए चैलेंजेस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होंगे नए घर में एडजस्ट करने के लिए। अगर हम नई यूनिवर्सिटी भी चले जाएं तो बहुत चैलेंजेस होते हैं ट्रू एडजस्ट ट्रू करने के ट्रू। लिए। तो वो उसके लिए चैलेंजेस हैं। अब सास के लिए, ये सास को अपना आप जाता हुआ नज़र आता है कि अब मेरा बेटा जो है वो फिर प्यार मोहब्बत और तवज्जो वाली बात, कि मुझे अब उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी, इससे ज़्यादा मशवरे किए जाएंगे, ये साइकोलॉजिकली चल रहा है। अपरेंटली वो बिहेवियर में नज़र आ रहा है, चल पीछे रहा है कहीं पे। अच्छा, अब वो सास को ये बुरा लगता है जब बेटा उसका अपनी बीवी को लेके बाहर जाता है, ट्रू। हालांकि ये उनकी अपनी भी ख्वाहिश रही थी कि काश शोहर मुझे भी कहीं मुझे बाहर बाहर लेके लेके जाए जाते अपने टाइम पे, बिल्कुल अपने। सही, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। लेकिन अब क्योंकि उनके टाइम पे ये चीज नहीं हुई थी उनके साथ, तो अब जब वो बेटा कर रहा है तो उनको वो जेलसी फैक्टर जो है वहां पे नजर आ रहा है। देन अगेन साइकोलॉजिकली कह रही हूँ, साइकोलॉजिकली। और वो रवैयों में नजर आता है, वो रवैयों में नजर आता है। हम अक्सर बात करते हैं कि जी सास माँ क्यों नहीं हो सकती, और बेटी जो बहू जो है बेटी क्यों नहीं हो सकती। नहीं हो सकते, ना नहीं करो हो ना सकते, इंसल्ट, नहीं हो सकते, नहीं हो नहीं हो सकते, सकते। हम गलत इक्वेशंस को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती करने। यस, मैं ये समझती हूँ कि आप सास को सास ही समझिए और बहू को बहू समझिए, दोनों को दोनों का ड्यू राइट दीजिए, और उन्हीं ताल्लुकात को हसीन हसीन बनाइए, बनाइए। वो या बहुत है। आप ना करेंगे, क्योंकि माँ बनने के लिए देखिए, वो सास जो है ना अपनी बेटी के लिए माँ ही होंगी। हाँ।
अपने बेटे के लिए भी माँ होंगी, वाह। मगर वो बहू के लिए माँ नहीं हो हम्म। सकती, क्योंकि बहू कहीं ना कहीं उनको ट्रीट करते हुए कुछ ना कुछ अपनी माँ जैसा नहीं करेगी। और अब उनकी लेट्स जो से बेटी कहीं गई होगी तो उसके लिए वो रूल्स डिफरेंट होंगे और बहू के एग्जैक्टली लिए आप रूल्स देखें कि डिफरेंट हमारे होंगे, बच्चे, सेंटिमेंट्स हाँ, डिफरेंट होंगे। आप देखें कि जब बहू हमें आगे से किसी बात का जवाब देती है तो हम उसको बदतमीज कहते हैं, बदतमीज कहते हैं। हम उसको उसकी शिकायतें उसके शोहर को लगाते हैं, फोन उठाते हैं उसके माँ बाप को बताते हैं। मगर क्या कभी हमने अपने बेटे और बेटी की बदतमीजी के ऊपर भी ये सारा कुछ किया है? तुसी बिस्तियां करना आए हो साड़ी। नहीं, मैं ये सच सवाल है बताने आए कि हैं। मतलब सच ये हम बताने नहीं आए, ट्रू। इसलिए बहू कभी बेटी नहीं हो बेटी नहीं सकती। हो सकती। आप सिर्फ उसको अपने बेटे की बीवी के तौर पे और अपने घर की बहू और इज्जत के तौर पे अल्लाह कबूल कर लें, दिस इज मोर देन एनफ। हम्म। और उसको स्पेस दे दें थोड़ी सी, उसको उस घर का फर्द कबूल कर लें। एक्चुअली उस घर का फर्द कबूल ना करने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आपको फिर कीड़े भी नजर आते हैं, बहुत कुछ आता है। सास को मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके हाथ में इस फैमिली को आगे लेके जाना, आपके हाथ में इस फैमिली की रवायात को, वैल्यूज़ को आगे ट्रांसफॉर्म करना, अपनी बहू को ट्रेन करना कि उसने अगली नस्ल कैसे चलानी है। मगर अगर आप गुस्से में रहेंगी, अगर आप हर गलती पे उसकी कीड़े निकालेंगी, शिकायतें लगाएंगी, जो कि आप अपनी बेटी के लिए नहीं चाहती, आप नहीं चाहती कि उसकी सास इसके साथ ऐसा रवैया रखे, तो आप भी उसके साथ ऐसा रवैया ना रखें। सिखाने वाला आप एक हाथ ऊपर हैं, आपका दर्जा ऊपर है, वो आपके जितना तजर्बा नहीं है उसके पास, आपने ज़िंदगी देखी है, लोग डील किए हैं, वो आपसे काफ़ी पीछे है, उससे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत कुछ होगा, मगर आप अगर शफकत का हाथ रखेंगी तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और बेटा भी आपके साथ रहेगा। जब आप अपने बेटे के साथ अपनी बहू को कबूल कर लेंगी तो आपका बेटा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये लड़ाइयाँ सिर्फ उस वक्त होती हैं जब बेटे को तो कबूल किया जाता है, मगर बहू के बारे में कॉन्स्पायरेसीज होती हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम बहू की बात करते हैं तो बहू को ये समझना चाहिए कि ये जो घर है, जिसमें अगर वो ये समझ जाए ना कि ये किसी और का घर था, इस घर को मैंने अपना घर बनाना है, तो उसको थोड़ा सब्र आएगा इस बात के ऊपर कि मैंने इस घर में आते ही मैंने नहीं करना ये सब चेंज कर दो, क्योंकि नो, ये आप अपने कमरे में कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी डोमेन है, आपकी चीजें, आप जहाँ वहाँ आपकी टेरिटरी है, टेरिटरी enough, वही है। yeah. अगर आप सारे घर को हिलाने लगेंगी तो लोग आपको इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप मिक्स एंड मैच कर सकती हैं, थोड़ा अपनी चीज़ें, थोड़े दूसरों की, दूसरे जिस घर में आप आई हुई उनकी चीज़ों को आप लेके अगर चलेंगी तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं। हस्बैंड के लिए जो बात कहूँगी कि हस्बैंड को कभी भी बहू और सास के बीच में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये कैसे मुमकिन होएगा? उसको सुननी दोनों की क्योंकि चाहिए। बहू खींचेगी हस्बैंड को और हाँ, सास खींचेगी अपनी इस तरफ इशू में ये अपने बेटे को, तो वो तो असल बहुत तो मसला हो जाएगा। प्रॉब्लम ये का सिर्फ यही एरिया होता तो है, वो वही है यही ना होता है इसमें। ना, दोनों ही अपनी तरफ खींचती हैं और बताती हैं चीजें। जो हस्बैंड है अगर वो थोड़ा सा मामला फहमी करे, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, लोग कहते हैं कि औरतें घर बनाती हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, घर मर्द बनाता है बेसिकली। जब वो चीज़ों को उनकी जगह पे रखता है ना तो घर उसकी वजह से बनता है। जब वो किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनता तो घर फिर बनता है। जब वो मामला फहमी करता है तो घर तब बनता है। तो घर को चलाती औरत है, बनाता आदमी है। तो वो अगर आप ये करें कि आदमी सुने दोनों की, उनको कह दें हाँ मैं बात करूंगा बट डोंट, और वंस फॉर ऑल एक दफ़ा दोनों को सामने बिठा दीजिए और बता दीजिए कि जी आपके जो भी मामला हैं आप दोनों ने तय करने हैं, जो भी मामला हैं। अच्छा, ये मैंने बहुत अच्छे अच्छे घरों की प्रैक्टिसेस देखी हैं और ये बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत अच्छा। उसमें होता पता क्या, देखें होगा क्या, आप उसमें एक ना शटल कॉक बन जाएंगे और आप बुरे बनते जाएंगे। आपने बात ही नहीं की, आपने कहा ही नहीं, देखिए उन्होंने सुनाया, तुमने अपनी बीवी को ये बात ही नहीं की, तुम बीवी के नीचे लग गए हो, फलाना, इस तरह की बातें आपको सुननी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप वंस फॉर ऑल दोनों को सामने बिठा के कहेंगे कि जी ये चीज़ें हैं, ये आपने रिजॉल्व करनी है, खुद दोनों ने जो गिले शिकवे आपस में करने हैं, आप देखेंगे कि ना गिले शिकवे बहुत ज़्यादा होंगे, ना आपके कानों तक चीज़ें आएंगी, रिजॉल्व होना। हाँ, जब कोई बड़े मैटर्स हों उनको ज़रूर रिजॉल्व कीजिए। अगर आपकी बीवी आपको ये बार बार बताती है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है तो आपको कान खोलने की ज़रूरत है। अपनी बीवी की बात पे मत जाइए, आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि हो क्या रहा है और फिर आप जो है उसके बारे में फ़ैसला करें, ताकि आप भी कहीं बाइस्ड ना हो जाएं। ये ज़रूरी है। औरत को जो बंदा एडजस्ट कर सकता है घर में वो उसका शौहर होता है, और कोई नहीं। सास नहीं एडजस्ट करवा सकती, ससुर नहीं करवा सकता, कोई और नहीं करवा सकता। सिर्फ शोहर जो है वो अपनी बीवी को अपने घर में एडजस्ट करवा सकता है। एंड अक्सर औरतें जब क्लिनिक पे आती हैं वो एक बात को
रोती हैं और वो कहती है कि जी ये बंदा हमें सपोर्ट नहीं करता अपनी फैमिली के सामने, Oops. ये बंदा हमारी इज्जत नहीं करता अपने घर वालों के सामने। अक्सर आदमी ये गलती करते हैं कि अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को गालियाँ निकाल दी, अब्यूज़ कर दिया, झाड़ दिया, डांट दिया। डोंट डू दिस।